ज्यादा ताकत अगर बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स का हम नाम ले, उनमें से एक प्रवेश वर्मा है जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है। वो लोकसभा चुनाव लड़ते थे, इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया, बड़ी शांति से फिर वो लगातार दिल्ली में काम करते रहे और इतनी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हें मिली। विधानसभा से उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा और उम्मीद यही है, पिछली मर्तबा जब वो 5 तारीख को जब मतदान करने के लिए आए थे तो मैंने उनसे पूछा था क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस वक्त वो कह रहे थे कि 50 सीटें लेकर आने वाली है बीजेपी। हालांकि आज कोई नंबर उन्होंने कोट नहीं किया है। नहीं, बड़ी मेहनत से अपना भी चुनाव लड़े और कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के। बस 7 मिनट के बाद देखिए 7:53 और 8 बजते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट से शुरू होकर के अगले आधे घंटे 40 मिनट तक वो गिनती चलेगी और फिर उसके बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी और धड़ाधड़ दिल्ली के वोट गिनना शुरू होंगे। 90 लाख के करीब दिल्ली में वोट पड़ा है, कास्ट हुआ है, तो बहुत ज्यादा अगर आप कंपेयर करें और राज्यों से, बड़े राज्यों से, तो दिल्ली का चुनाव, दिल्ली की गिनती जो है जल्दी पूरी होगी, ऐसी उम्मीद हमें करनी चाहिए। भास्कर, बिल्कुल 12 बजे तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। कई जगह 10 से 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, तो इस हिसाब से मान के चलें कि 11-12 बजे तक स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनानी। और उम्मीद कर रही है आम आदमी पार्टी अभी भी कि आसानी से सरकार बनाएगी। उम्मीद पे तो सब हर कोई अच्छा, कायम है। एक दिलचस्प जानकारी वो जो बीजेपी के समर्थक मुझे भेज रहे हैं, वो कह रहे थे कि मैम अक्टूबर 5, 2024 को हरियाणा के लिए मतदान हुआ था और 8 तारीख को नतीजे आए थे। दिल्ली में भी 5 तारीख को चुनाव हुआ है, 8 तारीख को नतीजे आ रहे हैं, बस महीना फरवरी का है। तो दीपक सर ये भी याद कर लीजिए कि हरियाणा में एग्जिट पोल किसको जिता रहे थे और जीता कौन। देखिए प्रजातंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हरियाणा में जो एसेस किया गया था और दिल्ली में जो एसेस किया जा रहा है, दोनों की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, हमको इसको भूलना नहीं चाहिए। इनके बारे में क्या कह रहे हैं आपको प्रवेश वर्मा को? मतलब अगर आप एक मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ते हैं और अगर जायंट किलर निकले ये, तो क्या गाड़ी यहां से आगे जाएगी? अब देखिए, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में प्रेडिक्ट करना असंभव है कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे। मुझे याद है आप ही ने हमसे सवाल पूछा था और कहा था कि जो नई दिल्ली सीट जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। तो उन्होंने कहा था मेरे पिताजी शालीमार बाग से चुनाव जीते थे। तो लोग जवाब तैयार रखते हैं। देखिए, उम्मीद तो उन्होंने करी होगी। वैसे इसने एक सहयोग बनाया मीनाक्षी ने, तो मैं भी आपको एक सहयोग बता दूं कि जब भी महिला मुख्यमंत्री रही है सरकार बदली है, ये भी एक सहयोग है। ठीक है, ये भी एक सहयोग है। ये भी एक सहयोग है कि नई दिल्ली जो जीता है वो मुख्यमंत्री बना है, ये भी एक सहयोग है। कम से कम 1998 से तो ऐसा ही हो रहा है। 93 में बीजेपी जीती थी, उनकी सरकार बनी थी। तो सहयोग कई सारे, बहुत सारे सहयोग हो गए, लेकिन संयोगों से नतीजा आ जाए ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा। सौरभ, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि इस बार जो बहुत बड़ा मार्जिन पिछली बार था, उसे भी अगर हमारे खिलाफ नाराजगी है तो वो मार्जिन कवर हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सीट निकल पाना वो मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। चले, अब तो ये 4 मिनट का खेल बाकी, सिर्फ 4 मिनट के बाद आपके स्क्रीन पर हम उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में आपको पहला रुझान दे पाएंगे। वो कौन सी सीट से, कौन सी रीजन से आता है वो पता चलेगा। और आपकी स्क्रीन पर नीचे आप जो है नजर रखिएगा, जहां आपको पूरी टैली मिलेगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितनी सीटों पर आगे चल रही हैं और बाकी दोनों तरफ स्क्रीन के बाएं और दाईं तरफ आपको पता चलेगा एक एक सीट पर कौन सी पार्टी आगे या पीछे चल रही है उम्मीदवार के नाम के साथ। और थोड़ी देर के बाद जब हमारे पास एक्चुअल जो वोट पड़े हैं उसका डेटा आना शुरू हो जाएगा, तो आपको यह भी बता पाएंगे हम किस उम्मीदवार को कितनी लीड है, कितने वोट एक्चुअली एक उम्मीदवार पा चुका है तब तक। वो जानकारी भी आज पहली बार आपको एक काउंटिंग डे पर ये हम लोग दे पाएंगे। तो बस अब 3 मिनट की बात और है और दिल्ली के 19 पोलिंग सेंटर्स, काउंटिंग सेंटर्स पर तैयारी पूरी है। इंडिया टीवी पर आप सबसे पहला रुझान देखिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनका विश्लेषण सुनिए। और अगले 3 से 4 घंटे में यह माना जा रहा है कि दिल्ली की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, ये तय होगा आज अब से कुछ देर के बाद। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का सूखा बड़ा लंबा हो गया, 27 साल से वो पार्टी इंतजार कर रही है और पिछले 12-13 वर्ष में आपने देखा अरविंद केजरीवाल का जब से उदय हुआ है भारत की राजनीति के अंदर, दिल्ली में कम से कम उन्होंने किसी के लिए कोई जमीन नहीं छोड़ी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को बचाकर रखने में कामयाब हुई, भले ही उसको वो सीटों में तब्दील होता हुआ काफी वक्त से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या ये 2025 का चुनाव
पिछले 2 चुनाव से बिल्कुल अलग था। ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई राज्य ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने अपनी ताकत नहीं दिखाई, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, दक्षिण के राज्यों तक अपनी धमक बढ़ा दी। लेकिन एक दिल्ली उनके लिए अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर यहां से दिल्ली की जीत होती है तो वो जो कोड है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो कोड क्रैक हो गया है। ये चुनाव इसलिए इतना दिलचस्प है, ये बाइपोलर इलेक्शन है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका इतनी ही भर है कि वो अपना वोट परसेंटेज कितना बढ़ा पाती है। 7:58 का वक्त, अब से ठीक 2 मिनट के बाद ताले खुल जाएंगे, लॉक ओपन हो जाएंगे, एक एक करके पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ठीक 2 मिनट के बाद वोटों की गिनती। अब बस 1 मिनट का इंतजार और इस वक्त चाहे बीजेपी दफ्तर हो, चाहे आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो या फिर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर हो, सब जगह टकटकी लगाकर, चाहे आप कहें उम्मीदवार हो या फिर कार्यकर्ता हो पार्टी के, वो बस ये देख रहे हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। लास्ट मिनट है। मैं तो जानता हूं आपकी राय, लेकिन बहुत से नए व्यूअर्स जुड़े होंगे, उनके लिए पूछ रहा हूं दोबारा। एक शब्द ही लेना, एक पार्टी चुननी है आज जीत के लिए, कौन सी आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है बीजेपी की सरकार। बीजेपी। शरण साहब? आम आदमी पार्टी को खोल के आम आदमी पार्टी। ठीक। दीपक जी? बीजेपी। आम आदमी पार्टी। मामला टाई है ये तो। अपने लोगों को नहीं फंसाएंगे कोई। नहीं टाई हो गया इसलिए वोट देना पड़ेगा। कास्टिंग वोट हमेशा जो है स्पीकर का होता है। दे तो आप दे दीजिए आज मेरी तरफ से। रिजल्ट के बाद बताता हूँ। चलिए।